लोकसभा चुनाव 2024 में अब 2-3 महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में बिहार की सियासत की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक दल का दंभ भरने वाली राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी राजद के प्रदर्शन के आंकड़ों को अगर हम देखें तो क्या इस प्रदर्शन के सहारे आगामी लोकसभा चुनाव में राजद अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्या लालू यादव अपने लालटेन की रोशनी से एक बार फिर से राजद का स्वर्णिम रोग ला पाएंगे या फिर राजद के लालटेन भुकभुकाता और टिमटिमाता ही रह जाएगा? ये बातें इसलिए क्योंकि अगर हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बताएं और राजद के इतिहास की ओर ले जाएं तो इतिहास को देखने के बाद न केवल आप चिंतित हो जाएंगे बल्कि खुद इन दिनों लालू यादव भी चिंतित बताए जा रहे हैं। बातें इसलिए क्योंकि हम आपको आंकड़ों के हिसाब से पूरा राजद का इतिहास बताएंगे और इन आंकड़ों को देखकर आप भी समझिए कि क्या इस प्रदर्शन के हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राष्ट्रीय जनता दल कुछ बड़ा कर पाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े फेरबदल के सपने के साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव इन दिनों अपनी पार्टी के लिए बड़ी रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की योजना है कि हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन अपने लिए भी करें और अपने सहयोगी दलों के लिए भी करें। लेकिन ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जिस सपने को लेकर के इन दिनों आगे बढ़ रहा है उसमें राजद का इतिहास कैसा रहा है। दरअसल अगर हम राजद की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के गठन हुए 26 वर्ष हो चुके हैं। 5 जुलाई 1997 को गठित राजद ने अब तक के लोकसभा चुनाव में अगर प्रदर्शन के हिसाब से देखें तो उनकी जो स्थिति रही है वह चुनाव दर चुनाव ऊपर नीचे कुछ ऐसी हुई कि वर्ष 2019 के चुनाव में तो राजद जीरो पर बोल्ड हो गई। दरअसल 1997 में राजद का जब गठन हुआ तो ठीक उसके एक साल बाद ही वर्ष 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में अगर आप वोटों और सीटों के हिसाब से देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल ने वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में कुल 17 लोकसभा की सीटें जीती थी। यानी कि मात्र एक वर्ष पुरानी पार्टी ने वर्ष 1998 के चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया और बिहार में तब राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में 17 लोकसभा की सीटें आईं। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने जब वर्ष 1998 में 17 लोकसभा की सीटें जीती तो उसके बाद इनके वोटों के प्रतिशत के हिसाब से भी यह चुनाव ठीक ठाक रहा। पार्टी ने उस दौरान 26.6% वोट लाए और इसके ठीक एक साल के बाद जब फिर से अक्टूबर 1999 में चुनाव हुए तो जिस राष्ट्रीय जनता दल ने वर्ष 1998 में 17 लोकसभा की सीटें जीती थी उसे वर्ष 1999 के चुनाव में बड़ा झटका लगा। 1999 के चुनाव में राजद ने कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस बार लालू यादव की पार्टी राजद बिहार में एक बड़े झटके को खाई और राजद के खाते में सिर्फ 7 लोकसभा की सीटें गई और स्थिति हुई कि जो वोट बैंक पिछले चुनाव में 26.6% था वह एक साल बाद बढ़कर के 28.2% हो गया। लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी सीटों के अगर हम आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल को एक साल के भीतर ही 10 सीटों का नुकसान हुआ। यानी कि वोट प्रतिशत भले ही बढ़ा लेकिन 1998 की तुलना में 1999 में राजद के सीटों की संख्या घटकर केवल 7 रह गई। इसके बाद फिर 5 साल यानी कि वर्ष 2004 में एक बार फिर से चुनाव हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के गठन के बाद और अब तक के इतिहास में वर्ष 2004 राजद के इतिहास का सबसे शानदार सफलतम इतिहास वाला वर्ष दर्ज हुआ। दरअसल राजद ने वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में 24 लोकसभा की सीटें जीती थी। इसमें बिहार में 22 सीटें मिली जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी राजद के खाते में 2 लोकसभा की सीटें आई थी। उस चुनाव में राजद ने बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जैसा मैंने आपको बताया कि यह राजद के लिए सबसे स्वर्णिम लोकसभा का चुनाव रहा तो उस चुनाव में राजद का वोट बैंक भी 30.67% आया। यानी कि राजद के कुल वोटों का जो प्रतिशत रहा वह वर्ष 1999 के चुनाव की तुलना में वर्ष 2004 में करीब 2% बढ़ गया और यह बढ़ करके 30.67% तक पहुंच गया। और इसी के साथ वर्ष 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और उसी सरकार के दौरान लालू यादव देश के रेल मंत्री बने जब उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 के बीच देश में रेल मंत्री का प्रभार संभाला।
और इसके बाद फिर एक बार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव हुए। लेकिन अब बिहार में समीकरण बदल चुका था। खुद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के रिश्ते वैसे नहीं रह गए थे जैसे पहले थे। राजद और कांग्रेस अब अलग हो चुकी थी। उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, मुलायम यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों को जोड़ करके बिहार में एक अलग गठबंधन बनाया, जिसे उस दौरान तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा भी नाम दिया गया। लेकिन 2004 में जिस राष्ट्रीय जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया था, 2009 आते आते राजद का वह करिश्मा धाराशायी हो गया और स्थिति हुई कि 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के न केवल चुनावी आंकड़ों का ग्राफ गिरा, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के वोट प्रतिशत में भी कमी आई। उस चुनाव के दौरान राजद की सीटें जहां घट करके केवल 4 रह गईं, वहीं वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में वोटों के प्रतिशत के लिहाज से भी राजद को केवल 25.86% वोट आए। और स्थिति हुई कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल वापस यूपीए में आ गया, यानी कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर राजद ने चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में जहां राजद को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 27 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जबकि कांग्रेस के पास 12 सीटें और एनसीपी के पास 1 सीटें चुनाव लड़ने के लिए आई। लेकिन राजद को वर्ष 2014 के चुनाव में भी बड़ा झटका लगा और स्थिति हुई कि राष्ट्रीय जनता दल के एक बार फिर से केवल 4 सीटें ही जीत सका और उनके वोट प्रतिशत में एक बार फिर से कमी आई। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ष 2009 के चुनाव में राजद के पास 25.86% वोट आए थे, वह वोट वर्ष 2004 के चुनाव में घटकर 20.46% हो गए, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के खाते में कुल 72,24,883 वोट आए, जो कि कुल वोटों का 20.46% था। और इसी तरीके से एक बार फिर से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ा झटका वाला वर्ष रहा, या कहा जाए तो यह राजद के लिए सबसे खराब प्रदर्शन वाला लोकसभा चुनाव रहा, जब राजद सीटों के लिहाज से तो शून्य पर बोल्ड हो गया, वहीं वोट बैंक भी घट गया। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जनता दल के वोट प्रतिशत में 4.67% की कमी आई और राजद को मात्र 15.36% वोट मिले। वहीं पार्टी के गठन के बाद, यानी कि वर्ष 1997 में जब पार्टी का गठन हुआ, तो उसके बाद यह पहला मौका था जब वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद के पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं रह गई, जब वोटों के लिहाज से भी 15.36% पर राजद सिमट गया। तो ऐसे में जो मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की राह इतनी भी आसान नहीं हो सकती है, और यह गवाही वोटों के आंकड़े ही देते हैं कि कैसे पार्टी वर्ष 1997 में एक साथ 17 लोकसभा की सीटें जीतती हैं, और वर्ष 2019 आते आते पार्टी का जहां लोकसभा में जो उनकी स्थिति होती है वह शून्य पे आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो वोटों का प्रतिशत भी होता है वह राजद अपने सबसे खराब दौर यानी कि 15.36% पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब आपको भी तय करना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो 15.36% वोट ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ला पाई थी, क्या कोई बड़ा करिश्मा 2024 में कर पाएगी? क्या वोटों के लिहाज से मात्र 15.36% पर सिमट चुकी राजद अब वर्ष अगले इन 5 वर्षों में अपने लिए इतने मुफीद रास्ते को तैयार कर पाई है? और इन दिनों यही टेंशन लालू यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित तमाम राजद के बड़े नेताओं को हो कि कैसे हम 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें। और आंकड़े जो मैंने अभी आपको बताए वो आंकड़े बता रहे हैं कि मात्र 15.36% वोटों के लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल के लिए आगामी लोकसभा की चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना एक बड़ी चुनौती की भांति है।